हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे आपको पता होगा कि स्नैप के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्नैप का फॉर्म आपको कैसे भरना है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप वो फॉलो करके फॉर्म भर सको, कोई मिस्टेक ना हो और आप स्नैप के लिए आराम से अपीयर हो सको। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता। लेट्स स्टार्ट। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारे डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां 24/7 डाउट फैकल्टी आपके डाउट्स को सॉल्व कर देंगी। इसके अलावा अगर आप स्टडी बस का पेनड्राइव कोर्स लेना चाहते हो तो ये हमारी वेबसाइट है www.studybus.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेनड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएंगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो और हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है जिसके अंदर आप अपनी डेडलाइन सेट कर सकते हो, डेली गोल्स अचीव कर सकते हो, अपने टारगेट एडजस्ट कर सकते हो, क्वेश्चंस को टैग कर सकते हो और रिवाइज भी कर सकते हो। इसके लिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं स्नैप एग्जाम के बारे में, तो इस बार कुछ मेजर चेंजेस है स्नैप एग्जाम के अंदर। इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी कमेंस हो चुकी है। जो क्लोज होगी वो 28 नवंबर को होगी, यानी कि कैट के एग्जाम से पहले ही हो जाएगी। और जो टेस्ट है इस बार वो 3 विंडोज के अंदर हो रहा है और आप 3 में से 2 विंडोज के अंदर अपीयर हो सकते हो, दिसंबर के अंदर, जनवरी के अंदर और अगेन जनवरी के अंदर। और जो इसकी फीस है वो 1750 रुपीज है और जो टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट्स का है। इसके बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। तो अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक अपनी रिसेंटली स्कैन फोटोग्राफ चाहिए, आपकी 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स डालने के लिए, ये कहीं भी अपलोड नहीं होगी। डेबिट और क्रेडिट कार्ड चाहिए फी पेमेंट करने के लिए। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि यार प्लीज थोड़ा सा यूपीआई से अवॉइड करना फी पे करना, क्योंकि मैंने देखा है कई बार बच्चों की ये एरर आ जाती है यूपीआई से रिलेटेड। तो अगर आपके पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड है तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ही होनी चाहिए फी पे करने की। अगर फ्रेंड्स मैं बताऊं फॉर्म कैसे भरना है तो ये बात प्लीज इंपॉर्टेंटली सुनना, ये फॉर्म गूगल क्रोम के अंदर ओपन नहीं हो रहा है। यानी कि अगर आप गूगल क्रोम के अंदर ये लिंक ओपन करोगे, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ और एग्जिस्टिंग यूजर बहुत सारे बच्चों को नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्राउजर है उसके अंदर आपको ओपन करना है, जो माइक्रोसॉफ्ट एज है या कोई और ब्राउजर है उसके अंदर ओपन करना है। गूगल क्रोम के अंदर ये ओपन अभी नहीं हो रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको ये रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जब आप ये रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे तब आपके सामने एक ऐसी विंडो खुल जाएगी जहां आपसे ये स्नैप आईडी और पासवर्ड मांगेगा। अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना है, आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर दोगे तो आपसे एक ऐसा पॉपअप खुलेगा जिसमें इसने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताई हुई है। इसको आप यहाँ से स्क्रॉल 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 करते जाओगे और पढ़ के स्क्रॉल करना, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े इसको स्क्रॉल कर दो। और नीचे जाओगे आपको इसको सिलेक्ट करना होगा एंड आई एग्री पे क्लिक करना होगा। जब ये आप कर दोगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको क्या क्या डालना है, आपको अपना नेम डालना है, आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, ईमेल आईडी 2 बार डालोगे तो ध्यान से ही डालना। उसके बाद कैटेगरी ध्यान से भरना, बाद में चेंज नहीं हो सकती है। नेशनैलिटी डालोगे, एनआरआई कैंडिडेट अगर आप हो या नहीं तो वो डालोगे। और अभी ही आपको चूज करना है कि आपको कितनी बार टेस्ट के लिए अपीयर होना है, 1 बार या 2 बार, क्योंकि आप मैक्सिमम 2 बार अपीयर हो सकते हो। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन से के अंदर अपीयर होना चाहते हो। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपनी फोटो अपलोड करोगे जो 10 KB से 5 MB तक की हो सकती है। एंड रीसेंट फोटोज होनी चाहिए, रीसेंट फोटो होनी चाहिए, 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स जब आप ये कर दोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। फॉर एग्जांपल जब आपने फोटो अपलोड कर दी है तो उसके बाद आपको फिर सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक ऐसा पॉपअप आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखेगा जहां पे बोलेगा कि अपनी कंफर्म कर लो डिटेल्स, जिसमें आपका नेम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपकी कैटेगरी होगी और आपकी ईमेल आईडी होगी। प्लीज इसको ध्यान से देख लेना, बिकॉज एक बार ये कंफर्म हो जाता है तो फिर चेंजेस नहीं हो सकते। तो इसीलिए पहले ही इसको ध्यान से करना कि कोई भी मिस्टेक ना हो। तो जब आप इसको ओके कर दोगे उसके बाद आपसे ये ओटीपी मांगेगा, जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे, मोबाइल नंबर पे ही आया होगा। और इस ओटीपी को जब आप सबमिट कर दोगे उसके बाद आपको एक ऐसी ईमेल भी आएगी, इस ईमेल को सेव करके रख लेना, क्योंकि इसके अंदर आपका स्नैप आईडी भी होगा और स्नैप पासवर्ड भी होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को आप सेव करके रख लेना। जब ये दोनों चीजों को आप सेव करके रख लोगे
फिर आपको एक ऐसी विंडो देखने के लिए मिलेगी कि स्नैप आईडी आपका ये है, ईमेल आईडी आपकी ये है। अब आप देख सकते हो कि यार हमें स्नैप के फॉर्म के अंदर हमेशा ये पहली चीज रहती है, फॉर्म कंप्लीट करने से पहले ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप पहले पेमेंट नहीं करोगे तो आप फॉर्म के ऊपर जा ही नहीं सकते। तो आपको ये पहले ही फी पे करनी पड़ेगी। जो स्नैप की फीस है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो एग्जाम की फीस है, वो भी सिर्फ सिंगल एग्जाम की, वो 1750 रुपीज है। जब तक आप ये पे नहीं करोगे तब तक आप फॉर्म के ऊपर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू पे करके यहाँ पे आपको अपनी फी पे करनी पड़ेगी। और जब आप अपनी फी पे कर दोगे तो आपको ये दिख जाएगा योर रिसिप्ट नंबर इज दिस, और आपको ये बता देगा कि आप जितने भी कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हो, हर कॉलेज का आपको 1000 रुपीज का सेपरेट फी पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप हर कॉलेज की 1000 रुपीज की सेपरेट फी पेमेंट नहीं करते तो आप उस कॉलेज के अंदर कंसिडर नहीं होगे। अब यहाँ पे स्नैप पेमेंट भी हो गई। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म पार्ट 2 ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल पहले आप यहाँ पे करोगे क्लिक हेयर टू कंटिन्यू। यहाँ पे आप क्या करोगे, अब आपसे ये डिटेल्स मांगेगा, आपसे पूछेगा डू यू हैव फुल टाइम वर्क एक्स। अगर आपका यस है तो आपको 31 दिसंबर 2020 तक लिखना है, और अगर आपका नो है तो ऑब्वियसली फिर तो कुछ लिखना ही नहीं है। योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको लिखनी है, और अंडर ग्रेजुएशन में जो आपका एजुकेशन टाइप था वो ये लिखना है। उसके बाद आपकी अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री का नेम क्या था वो यहाँ पे आप लिखोगे। अपने यूनिवर्सिटी का नेम आप यहाँ पे लिखोगे। अगर यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे नहीं दिया हुआ आपको तो आप फिर यहाँ पे लिखोगे। एंड आपको 10th क्लास के मार्क्स डालने हैं, 12th क्लास के मार्क्स डालने हैं, यहीं पे आपको ग्रेजुएशन के भी मार्क्स डालने होंगे। तो मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, अगर 10th क्लास में आपकी सीजीपीए है तो आपको उसको कन्वर्ट करके मार्क्स के अंदर डालना है। सीजीपीए का जो फॉर्मूला होगा वो आपकी मार्कशीट के ऊपर ही दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल जो सीबीएसई वाले बच्चे होते हैं उनको 9.5 से अपनी सीजीपीए को मल्टीप्लाई करना होता है। इन केस अगर आप किसी और बोर्ड से हो तो आपकी वेबसाइट, तो आपकी मार्कशीट के ऊपर वो मेंशन होगा। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आपको इसके अकॉर्डिंग डालना होगा। सिमिलरली आप 12th के मार्क्स डालोगे, अपनी ग्रेजुएशन के मार्क्स डालोगे। उसके बाद आप जितने कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हो उसके अंदर आपको सिलेक्ट करना होगा। इसमें से आप कौन से कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हो उसके लिए ऑलरेडी हमने चैनल के ऊपर वीडियो बना दी है यार, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी उस वीडियो का लिंक दिया है। तो फ्रेंड्स जब इतना आप कर लोगे तो हो सकता है आपको एक और यहाँ पे एक टैब देखने के लिए मिले जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स की हो। अपलोड डॉक्यूमेंट्स की ये टैब सब बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 3 कैटेगरी के बच्चों के लिए है, जो डिसेबल्ड कैटेगरी के है, जो एससी कैटेगरी के है, और जो एसटी कैटेगरी के है। जो इन कैटेगरीज के बच्चे हैं उनको अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, और यहाँ पे चूज फाइल करके वो अपलोड कर सकते हैं। सिर्फ इन्हीं को ही अपलोड करना है, बाकी किसी बच्चे को कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, चाहे 10th हो, 12th हो, वर्क एक्स हो, ग्रेजुएशन हो, कुछ आपको अपलोड नहीं करना। फिर जब आप ऐसा कर दोगे और जब आप कॉलेजेस सिलेक्ट कर दोगे, फॉर एग्जांपल मैंने अभी कॉलेजेस सिलेक्ट नहीं करे हैं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपको अभी एडिशनल फी कितनी पे करनी है। फिर जब आप क्लिक हियर टू पे कर दोगे और उसकी फी पे कर दोगे तब आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था पूरा प्रोसीजर कि स्नैप का फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो आप कौन कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो, इसका जो वीडियो का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, उन कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर भी मेंशन कर सकते हो। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर कनेक्ट हो सकते हो, ये हमारी वेबसाइट है अगर आप पेनड्राइव कोर्स या टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो तो। और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर भी, और ये हमारा जीमेल आईडी है। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।